हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एच.डी. यादव मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें एक से लगा करके हम 25 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और हमारी हर वीडियोस में 25 क्वेश्चंस लगभग रहते हैं मैथ्स के। ठीक है, जो एच.डी. यादव मैथ्स का सोल्यूशन चालू किया है हमने उसमें आप आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी का। काफ़ी लोग के डाउट्स भी होते होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का एक लिंक दिया है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपये में कितने केले बेचना होंगे कि 20% का लाभ हो। तो इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इसका, जितना जल्दी हो उतना जल्दी और बिना याद रखे। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि 40 रुपये में 45 संतरे खरीद रहा है, तो उसको 20% की हानि हो रही है। मतलब वो 100 की चीज़ को जब 75 में बेचेगा तभी 20% की हानि हो रही ना, तो माफ़ी चाहता हूँ, तो ये 80 होगा। ठीक है, अरे 20% की हानि कब होगी? जब मैं 100 रुपये की चीज़ लाया और मैंने उसको 80 में ही बेच दिया, तभी तो 20% की हानि होगी। और अगले केस में क्या बोल रहा है कि 24 रुपये में कितने बेचे, तो 24 रुपये में मान लो X बेचे कि 20% का लाभ हो, मतलब 120 का लाभ हो, मतलब 120 में बेचना पड़ेगी ना। तो बस सोल्व कर लो। 40 दूना 80, 40 तिया 120, 5 अठो 40, 5 नम 45। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो देखिए यहाँ पर बचा 8/9 गुना 3 बराबर 2 गुना 24/x। ठीक है, तो 8 तिया कितना होता है 24, इस 24 से ये 24 कट गया। ठीक है, और देखिए x का मल्टीप्लाई यहाँ करें, इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूना 18। तो 18 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। चेन की लागत मूल्य कितनी है? तो देखिए 30% के लाभ पर इतने में बेची गई ना, तो मान लो 100 की चीज़ थी, उसको 130 में बेच दिया और वो बोल रहा है इतने में बेची, मतलब 286 जो हो गई वो 130% की वैल्यू हो गई। तो 100% कितना होगा? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 दूना 26, 2 बचा 13 दूना 26, मतलब 220 रुपये जो थी वो चेन की लागत कीमत थी। ठीक है, चलिए रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो यहाँ पर उसे 2,000 रुपये का लाभ हुआ ना, और 2,000 का लाभ हुआ उसको 20,000 से, मतलब 10% आंसर हो गया ना ये तो। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है 2,000 का 10% ही है ये। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार, मतलब 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, ये हो गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये बोल रहा है कि 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया गया है। देखिए उसने 300 सेब खरीदे 100 रुपये में, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 300 रुपये में उसने 100 सेब खरीदे। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। 300 रुपये में 100 सेब खरीदे, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है 4 सड़े हुए थे उसमें से, तो बचे कितने? 94 सेब, है ना। और वो बोल रहा है कि शेष को 50 रुपये प्रति डजन, मतलब 50 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन उसने 50 रुपये में बेचा, तो टोटल कितने दर्जन था बस वो कह रहा है। ठीक है, तो बचे कितने हैं? 94 सेब। ठीक है, सॉरी 4 सड़े ना, हाँ, तो 96 बचे ना, सॉरी गलत बोल गया, 96। मतलब ये बोल रहा है कि 4 सड़े हुए थे 100 सेब में से, तो बचे कितने? 96। तो 96 में कितने दर्जन होते हैं बस ये निकाल लो। तो 12 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो 12 से कटेगा ये 8 बार, 12 8 96, मतलब 8 दर्जन सेब जो है वो बेचा उसने, और एक दर्जन 50 रुपये में बेचा, तो टोटल 8 दर्जन 8 पंजे 40, मतलब 400 रुपये में बेच दिया उसने। समझ में आया होगा ये? 50 गुना 8 हुआ है तब जा करके 400 हुआ ये, मतलब 400 रुपये में बेचा है और उसने 300 रुपये में खरीदा है। तो निवल का लाभ कितना है, मतलब उसको कितने का लाभ हुआ? निवल लाभ। ठीक है,
तो 300 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये का फायदा हुआ ना उसको। और निवल का लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, तो 100 रुपये ही हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 में बेचे तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी। तो देखिए 450 रुपये में कोई चीज़ बेची तो उसे 10% की हानि हुई, मतलब उसने 90 में बेच दी 100 की चीज़ को, तो 100% कितना होगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 9 पंजे 45, ये 500 रुपये आ गया। मतलब उसने खरीदी कितने में थी वो, 500 रुपये में। अब वो बोल रहा है 500 की चीज़ अगर 540 में बेच दे तो कितना % का लाभ होगा। तो 500 की चीज़ को 540 में अगर बेचेगा तो 40 रुपये का फ़ायदा होगा, और 40 रुपये का फ़ायदा होगा उसको 500 से, तो 100% कितना होगा। 2 0 से 2 0, 5 8 40, मतलब 8% का क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है। शेष वस्तुएं वह प्रति 1.20 रुपये की दर पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर उसने 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदी है। इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगा आपको। ठीक है, पहला पूरा कन्वेंशनल वे, पूरा डिटेल वाला समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है, उसको भी थोड़ा कैलकुलेशन है ना, आप जानते हैं पॉइंट में है तो कैलकुलेशन तो होगी। तो पहले इसका कन्वेंशनल वे समझ लीजिए कि उसने 144 वस्तुएं खरीदी 90 पैसे में। 90 पैसा होता है 0.90। ठीक है, तो 0.90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 129.6। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने डेटा लिख रखा है। ठीक है, ये ताकि समय बच जाए हमारा। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट गई, कितनी थी, 144 थी। 20 टूट गई, बची कितनी, 124 वस्तुएं और बची। ठीक है, और उनको बेचा उसने 1.20 के हिसाब से, तो लाभ कितना होगा। तो 1.20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 148.8। ठीक है, तो यहाँ पर इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेचा, तो 129 में खरीदा 148 में बेचा, तो फ़ायदा ही हुआ है ना। कितने का फ़ायदा हुआ है, तो आपको इसमें से ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ 19.2 का प्रॉफिट हुआ उसको, तो 19.2 का लाभ हुआ उसको। टोटल 129.6 से, मतलब क्रय मूल्य से, तो 100% कितना होगा। तो देखिए काफ़ी मुश्किल है ये, इसको सोल्व करना। ठीक है, और जब आप सोल्व करेंगे तो 14.8% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं फिर से आपको बताऊंगा कि एक तो आप जब इतना पॉइंट में आप इसका मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन सोल्व करें, या फिर एक दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां समझना, ये बोल रहा है कि पहली बार उसने 144 वस्तुएं खरीदी। मैं एक मात्रा लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, प्राइस सेम है ना, यहां पे रेट फिक्स है, रेट फिक्स है। अब देखना, यहां पर 144 वस्तुएं उसने खरीदी। ठीक है, और दूसरी बार क्या हुआ कि 20 वस्तुएं टूट गई, तो बची कितनी, 124 वस्तुएं। ठीक है, और इतनी उसने खरीदी 90 पैसे में, और इतनी उसने खरीदी 1.20 मतलब 1 रुपये और 20 पैसे, मतलब 120 पैसे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको आप काट देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये 3:4, और ऊपर भी रेशो काट दीजिए। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, तो 36 गुना 3 रेशो 31 गुना 4, और 4 से भी कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 नम 36, मतलब 9 तिया 27, और 31 एकम 31, मतलब इतना उसने खरीदा है, इतना उसने बेचा है। ठीक है, ये सेकंड केस है ना, सेकंड केस में तो बेच रहा है और फर्स्ट केस में खरीद रहा है। तो 27 रुपये क्रय मूल्य आ गया, 31 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। 27 की चीज़ 31 में बेची, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ यहाँ पर, 4 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल 27 रुपये से, तो 100% कितना होगा। बस ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए। ठीक है, 400 हो जाएगा ये, तो 400 में आप 27 का भाग इजीली दे पाएंगे, और जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो वही आएगा 14.8%।
ठीक है, तो एक ये तरीका है, एक वो तरीका है, जो आपको ठीक लगे। मैंने दोनों तरीके बताए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये दिखने में छोटा है, लेकिन आपको इन पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिक सा है, आप करते जाएं आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। मतलब 200 रुपये किसी चीज़ के लाने में मुझे लगे और 10% हानि पर बेची गई, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। देखिए पहली बात समझना इसको कि 200 रुपये लागत की कोई वस्तु खरीदी, 10% हानि पर बेची, तो 10% हानि पर बेची उसने, ठीक है, और बोल रहा है यदि कीमत 5% और कम कर दे, तो समझना पहली बात तो कि 200 रुपये की चीज़ लाया और 10% की हानि हुई उसको, और 5% कीमत और कम कर देगा तो 5% की तो और हानि होगी ना। देखो 10% की तो ऑलरेडी हानि हो चुकी है, 5% कीमत और कम करेगा तो 5% की फिर से हानि होगी। मतलब 10 की यहाँ हानि, 5 की यहाँ हानि, टोटल कितने की हानि हो जाएगी, 15% की हानि हो जाएगी ना उसको। ओवरऑल टोटल है ना, ओवरऑल टोटल 15% की हानि होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 200 रुपये जो है लागत मूल्य है, तो 200 रुपये जो होती है वो हमारी 100% की वैल्यू होती है, क्रय मूल्य है ना ये तो, लागत वस्तु। तो बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस पूछी है, तो देखो 15% का क्या हुआ, इसको लॉस हुआ है, मतलब कमी हुई है। ठीक है, तो 15% की कमी कब होगी, जब 100 रुपये की चीज़ को वो 85 रुपये में ही बेच देगा, तभी तो 15 की कमी होगी ना। मतलब 85 की वैल्यू पूछी है, 85 सेलिंग प्राइस होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 85 का डबल 8 दूना 16 और 10 70, मतलब 170 रुपये आ जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये बोल रहा है कोई वस्तु 20% लाभ पर A रुपये में बेच दी जाती है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 20% लाभ पर A रुपये में बेच दी जाती है। देखो अगर मैं इसको आपको थोड़ा कंसेप्चुअली अगर नंबर वाइज बताऊं कि कोई वस्तु 10% लाभ पर 11 रुपये में बेच दी जाती है ना, तो उसका लागत मूल्य बताओ। तो पहले इस सवाल को सोल्व करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना ये इस तरह का, तो आप पहले इन नंबर्स को वाले सवाल को सोल्व करने की कोशिश करें कि कोई वस्तु अगर 10% लाभ पे 11 रुपये में बेचेंगे तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ पर 11 रुपये में बेचेंगे, समझना। तो 11 रुपये होगी सेलिंग प्राइस ना, 11 में बेच रहा है वो, ठीक है। और 10% का लाभ कब होगा, जब मैं उसको 110 में बेचूंगा। तो 100% पूछा होगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल रही है यहाँ पे। ओके, मतलब मैंने क्या क्या करा है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस है ना इंटू 100, और नीचे 110 कहाँ से आया, तो देखिए 100 तो लिखा था मैंने क्रय मूल्य, फिर प्लस, और 10 क्या है उसमें 100 के अंदर, वो है प्रॉफिट। समझ में आया, प्रॉफिट परसेंट। तो बस यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप कि ऊपर लिखना है आपको सेलिंग प्राइस, मतलब A रुपये गुना 100, ठीक है, बटे में 20% का लाभ। तो बस जितना परसेंट का लाभ हो उसको 100 में जोड़ के लिख दो। तो 100 प्लस B, तो ये 100 प्लस B हो गया। तो ये बस इसका तो आंसर ही यही हो गया कि 100A बटे में 100 प्लस B। तो ये हो गया इसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक नंबर मानकर सोल्व करने की कोशिश किया करें। 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण इतने रुपए में बेचना पड़ा, तो उसकी हानि कितने रुपए की हुई। देखिए सबसे पहले इतने रुपए की कोई सब्जी उसने खरीदी और भारी वर्षा हो गई तो सिर्फ 4500 रुपये में ही बेच दिया, तो डेफिनेटली हानि हुई है उसको। तो सबसे पहले 5750 में से घटा दो 4500, तो 50 तो ये बचा, 2 ये और 2 ये, मतलब 5 में से 4 गए तो 1, 1250, मतलब 1250 रुपये की हानि हुई उसको टोटल क्रय मूल्य से 5750 पे। तो 100% कितना होगा, बस इसको कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको आता है, ये आप कर सकते हैं इसको। श्री भाई ने एक फ्लैट इतने रुपए में खरीदा और उसके नवीनीकरण पर इतने रुपए खर्च किए और इतने में बेच दिया। तो देखो 9,25,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा और उसमें 35,000 रुपये का खर्चा कर दिया, मतलब 9,60,000 रुपये में उसको पड़ गया वो, और बेचा कितने में,
10,80,000 में, ठीक है। तो बस कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, तो 96, 4 ये 8 वो 12,000 का प्रॉफिट। और 12,000 का प्रॉफिट हुआ उसको क्रय मूल्य से मतलब 96, ठीक है 4, हाँ ठीक है। तो 100% कितना होगा बस, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल करना है, 12 एकम 12, 12 अठी 96, ये होगा 1 जीरो और लगाना भूल गया, सॉरी, ये ठीक है। तो ये होगा 100/8, और 100/8 होता है 12.5%, तो 12.5% होगा प्रॉफिट आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी और चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की औसत लागत प्रति बोरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 7, देखो ये तो बहुत मतलब औसत का सवाल हो गया ना, एवरेज जो हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं हम, तो बस सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको। 7 बोरी खरीदी 800 रुपये के हिसाब से, फिर 8 बोरी खरीदी 1000 रुपये के हिसाब से, और 5 बोरी खरीदी 1200 रुपये के हिसाब से। तो औसत लागत प्रति बोरी कितना है, तो टोटल कितनी बोरी खरीदी उसने, तो 7 बोरी यहाँ, 8 बोरी यहाँ, 7 और 8 15 और 5 20 बोरी खरीदी उसने, तो 20 से डिवाइड कर दो बस। तो 8 सत्ती कितना हो गया 5600, 8 एकम 8000 और 12 पंजे 60, 6000 रुपये। इनको जोड़कर बस 20 से डिवाइड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका। तो आप इनको जोड़ेंगे तो 19,600 आएगा, और उसको जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा ये, तो 2 9 18, 2 8 16 0, मतलब 980 रुपये जो है वो प्रति बोरी इसका मूल्य होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है और 150 में बेचता है, मतलब उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 30 रुपये का फ़ायदा। 120 रुपये पे तो 100 पे कितना, ठीक है, 30 चौक 120, 4 से कटेगा 25% बार। ये समझ में आया होगा आपको, ये तो बहुत बेसिक सवाल है इसका, ठीक है। कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी और 8% हानि पर बेचना पड़ा। तो देखिए 1650 रुपये में उसने खरीदी, और खरीदी हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू दी है हमें, ठीक है। और ये पूछ रहा है 8% हानि पर बेचेगा, तो कितने में बेचा। 8% हानि कब होगी, जब उसको वो 100 की चीज़ को 92 में बेचेगा, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर मैं बता रहा हूँ आपको 1518 आएगा आपका ये, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री पर लाभ का प्रतिशत बताओ। देखिए किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मान लिया मैंने 100, और 100 पर 20% का लाभ, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु लेकर आया और 100 का 20% 20, तो 20 का ही लाभ हुआ 100 पे। तो 20 का लाभ हुआ 100 से, देखिए तो बिक्री पर लाभ का प्रतिशत हमें बताना है इसमें, ठीक है। बिक्री पर, अच्छा बिक्री पर लाभ का प्रतिशत, बिक्री मतलब सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, सेलिंग प्राइस पर पूछा है, तो मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ ये कहने का मतलब क्या है इसका। देखिए मान लो लागत मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और इसका 20% ही लाभ हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट होगा 20। और 100 रुपये की चीज़ पर 20 रुपये का लाभ कब होता है, जब 100 रुपये की चीज़ को आप 120 में बेचेंगे। 100 की चीज़ को 20 जोड़कर 120 में बेचेंगे, तभी तो 20 का लाभ होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है बिक्री पर लाभ का परसेंटेज बताइए, तो बिक्री पर मतलब सेलिंग प्राइस पर इस प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो इस बार बोल दिया है स्पेशली कि बिक्री पर बताओ, ठीक है। तो 20 रुपये का लाभ हुआ, 120 में बेचा, तब ये बिक्री पर बोला है इसलिए मैं 120 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, वरना 100 से ही कैलकुलेट होता है सारा सवाल में, ठीक है। तो इंटू 100 की वैल्यू पूछिए, तो 20 × 120, 100/6 मतलब 16.66% होगा आपका आंसर। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई। देखिए 1 रुपये में 9 वस्तुएं, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को कितना हुआ, 4% की हानि हुई। 4% की हानि मतलब उसने 96 में ही बेच दिया उसको, ठीक है। तो बोल रहा है 44% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा। तो 44% का लाभ कब होगा, जब 100 रुपये की चीज़ को वो 144 में बेचेगा, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो,
12 8 96, 12 एकम 12, 13 14 2 बचा, 12 दूना 24, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 1/6 आ गया। मतलब 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचना पड़ेगी। ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा? तो 6 वस्तुएं बेचेगा। देखो 1 रुपये में 6 वस्तु, तो 6 होगा इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ हुआ। तो देखिए बेचा कितने में है? 21,000 में, और उसको 5% लाभ हुआ, मतलब उसने 105 में बेचा होगा उसको। ठीक है, तो 15% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा? तो 15% का लाभ कब होगा? जब 100 की चीज़ को 115 में बेचेगा। तो 105 का डबल 105 का डबल होता है ना 210, तो ये डबल जीरो, ये मतलब 115 दूना कितना हो जाएगा? 230 और 2 जीरो वो, मतलब 23,000 रुपये में बेचेगा जब वो, तभी उसको 15% का प्रॉफिट होगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखो 180 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि मतलब 90 में बेच दिया उसने। 100 की चीज़ को 90 में बेचेगा तभी 10% की हानि होगी। वो बोल रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो 10% लाभ कमाने के लिए उसको 110 में बेचना पड़ेगी। ठीक है, तो 90 दूना 120, तो 110 दूना 220 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 26 या 27 बता चुका हूँ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है ये क्वेश्चंस, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, देखिए 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई। तो रुपए को ऊपर लिखना है ना, तो 60 रुपये में 12 संतरे बेचे तो 25 रुपये की हानि हुई, 25% की, मतलब 100 की चीज़ को जब मैं 75 में बेच दूंगा तभी तो 25% की हानि होगी। ठीक है, और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 25% का लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? तो मान लो 100 रुपये में 100 संतरे बेचेगा कि उसको 25% का लाभ हो जाए, मतलब 125 में बेचना पड़ेगी। तो बस काट दो, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 12 पंजे 60 और 5 का गुणा 5 में, तो 5 में 5 का 25 बराबर 100/3 का गुणा 3 में, तो 300 हो जाएगा ना, 300/x। ठीक है, तो 25 से ये कटेगा, 25 एकम 25, 5 बचा 50, तो 25 दूना 50, मतलब x इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, मतलब 100 रुपये में 12 बेचना पड़ेगा जिससे कि 25% का लाभ हो। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम है। 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचा। तो देखिए 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचा तो उसको 30% की हानि हुई, मतलब उसको 70 में बेच दिया उस चीज़ को। ठीक है, वो बोल रहा है 10% लाभ के लिए, मतलब 110 रुपये में। 104 रुपये में कितने बेचना पड़ेंगे? तो 104 में कितना बेचेगा, बस ये पूछा है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 0, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1/4 बचा ना यहाँ पे। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 का गुणा 1/4 में, तो 11 एकम 11/4 बराबर 104/x। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 44 का हमें आंसर चाहिए। तो देखिए 11 से ये नंबर नहीं कट रहा है, तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है ना। 10% का लाभ तो 110 रुपये, ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन। 104, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ। अच्छा ये माफ़ी चाहता हूँ, ये बुक में 30% दिया था, मैंने 10% ले लिया है। ठीक है, तो तभी गलती हो गई यहाँ पे। ये 130 है तो 130 होगा ना, 130 तो 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ 11 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 13 होगा। ओके, तो देखिए 13 होगा, तो बस 13 8 104, तो 4 8 कितना होता है, 32, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, तो यहाँ पर 44 का जो आंसर आएगा वो 32 आएगा, मतलब 32 पेन बेचना पड़ेंगे। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी बेचेगा? तो सिंपल है, तो 170 रुपये में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, मतलब उसको 85 में ही बेच दिया उसने, तो 20% के लाभ के लिए उसको 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 से 2 बार कटेगा 10, तो 12 दूना 24, मतलब 240 रुपये में उसको बेचना पड़ेगी। ठीक है, 20 वस्तुएं
को रुपये 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेगी। तो देखिए 160 रुपये में 20 वस्तुएं बेची तो 20% की हानि हुई, मतलब 80 में बेच दिया उसको, और 20% लाभ के लिए मतलब 120 में बेचना पड़ेगा। तो 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा। सिंपल है ना, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 20 से कटेगा ये 8 बार, ठीक है। और बस 2 से काट दो इसको, 2 चौक 8, तो 4 तिया कितना हो गया ये 12, मतलब 12 बराबर हो गया इधर इसका मल्टीप्लाई, तो 240 बटा x, तो 12 दूना 24, 20, मतलब x इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा 20, तो 20 वस्तुएं उसको बेचना पड़ेगी। 46 का आंसर हो जाएगा 20। राम ने एक गाय रुपये 136 में बेची तो उसे 15% की हानि हुई। देखिए 136 रुपये में बेचा तो 15% की हानि हुई, मतलब 85 में ही बेच दी उसको। सेलिंग प्राइस ये है, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से 85 है, तो 15% लाभ के लिए उसको 115 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, 184 आएगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं इसको सोल्वर नहीं कर रहा हूँ, वरना कैलकुलेशन तो बच्चे जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी रुपये 720 में बेचे तो 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए, लाभ प्राप्त है ना, ये प्राप्त करने के लिए, देखिए कई जगह मिस्टेक हुई है, लिखने में मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इन पे ध्यान न दे, जैसे मैंने किसी सवाल में 25% दिया हो बुक में और मैंने 30 ले लिया होगा तो आंसर डेफिनेटली अलग आएगा, ठीक है। तो डू नॉट वरी, नंबर चेंज हो सकते हैं कई बार मेरी वजह से, लेकिन जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तरीका वही होगा, आप माइंड ना करें। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। 720 रुपये में बेच रहा है वो ठीक है, तो 25% की हानि होगी। 25% की हानि होगी मतलब उसको 75 में बेच दिया, और वो बोल रहा है 25% लाभ के लिए 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 या 75, 25 पंजे 125, और 3 से कटेगा ये 24 बार, 24 या 72 होता है ना, तो 240, तो 24 पंजे होता है 120, और ये 0, 1200 रुपये में उसको बेचना पड़ेगी। तो 1200 रुपये हो जाएगा यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति रुपये 1 में 36 संतरे बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, वह 8% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। तो देखना यहाँ पर 1 रुपये में 36 संतरे बेच रहा है ना, तो 1 रुपये में 36 संतरे बेच रहा है तो उसको 4% की हानि हुई। 4% की हानि मतलब उसने 96 में बेच दिया उसको, इसकी वैल्यू हो गई ना 96, तो 8% लाभ के लिए उसको 108 में बेचना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। तो 12 8 96, 12 नमा की 108, ठीक है। अब देखिए 9 से कटेगा 9 चौक 36, मतलब 1 बटा 8 चौक 32, मतलब 1 रुपये में 32 संतरे बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो 32 हो गया आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 50 के बाद आप देखेंगे तो ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिया है कि ए ने कोई वस्तु बी को बेची इतने % लाभ पर, बी ने कोई वस्तु बेची सी को उतना % लाभ पर, और सी ने डी को बेच दी, ठीक है। और डी ने उसको मान लो 2500 रुपये में खरीदा, तो ए ने कितने में बेची थी सबसे शुरू में, बस ये। तो इस तरह का ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। और इसके जैसे क्वेश्चंस कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 करवा के आपको वो बाकी के जो 8-9 क्वेश्चन है उनका इंटरेस्ट खत्म ना हो, ठीक है। मतलब एक साथ ही में ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे। हालांकि हमें इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लेना थे, हमने 24 ही लिए हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है थोड़ा। और हाँ, अगर आप लोग नए आए हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।